अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी बताएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा आखिर में सुल्तान दुरानी के साथ क्या होगा। उससे पहले मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देखेंगे नागिन की बहन उसे मिलने आती है, जिस पर नगीन की सास उसे कहती है हमारे साथ तो शुरू से ही तुम्हारी बहन ठीक नहीं, मगर अब वो हारून के साथ भी दुरुस्त रवैया नहीं रखती। उसे समझाओ वरना मेरे बेटे के लिए और बहुत से रिश्ते हैं। इसके बाद नगीन की बहन उसे कहती है क्या वजह है, तुम्हारी सास बता रही थी कि तुम्हारा रवैया सबसे ठीक नहीं। नगीन रोने लग जाती है, कहती है आप ही बताओ मैं क्या करूं। सुल्तान ने मेरा जीना हराम कर दिया है, वो चाहता है मैं हारून को छोड़कर उससे शादी कर लूं। आगे आप देखेंगे रिदा और उसकी माँ रात को कहीं जाने लगते हैं। नगीन कहती है हारून भी शहर से बाहर है, आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। जिस पर हारून की माँ गुस्से में कहती है कुछ नहीं होता तुम्हें, दरवाज़ा लॉक कर लो, हम जल्दी आ जाएंगे, हम कंसर्ट पर जा रहे हैं। नाजरीन, हारून को पहले ही सुल्तान ने शहर से बाहर भेजा हुआ है और उसकी माँ को और रिदा को कंसर्ट की टिकटें भी सुल्तान ही देता है। असल में वो अकेले में नगीन से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ हारून रमशा को कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा और मेरा दोबारा सामना होगा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया मगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की। जिस पर रमशा रोते हुए हारून से माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, पैसे के लालच और हवस में मैंने तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को गवा दिया, लेकिन मुझे मेरी खुदगर्जी की सज़ा मिल गई है, मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ। हारून कहता है जो होना था वो हो गया, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुल्तान साहिब के पास जॉब करने पर राज़ी हो जाओ और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई दुख नहीं आने दूंगा। नाजरीन, रमशा का इंटरव्यू के लिए आना और हारून का कराची से स्पेशल आकर रमशा का इंटरव्यू लेना ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये सुल्तान की सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ नगीन घर में अकेली होती है। सुल्तान उधर आ जाता है। सुल्तान को देखकर नगीन के रंग उड़ जाते हैं। वो कहती है आप यहाँ से चले जाएं, घर में कोई नहीं है, फिर कभी आ जाना। हारून मुस्कुराने लग जाता है, कहता है मैंने ही सबको घर से बाहर भेजा है ताकि अकेले में तुमसे मिल सकूं। सुल्तान कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हारून को तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में बता दिया जाए। नगीन कहती है खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, मैं हारून से बेवफाई करके तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुल्तान कहता है बेवफाई तो हारून तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम्हें पता है इस वक्त वो किधर है, वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड रमशा के साथ है। ये सुनकर नगीन को बहुत दुख लगता है। आगे आप देखेंगे सुल्तान हारून को कहता है मैंने एक बात तुमसे छुपा कर रखी है, मैं नगीन को बहुत पहले से जानता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मैंने नगीन को धोखा दिया और अब मैं अपनी गलती का मदावा करने के लिए उसे दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने तुम्हें कराची बुलवाया और अपनी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब दी। ये सुनकर हारून के रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान कहता है मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम रमशा से प्यार करते हो, मैंने ही तुमसे दोबारा रमशा को मिलवाया है, तुम भी मुझे मेरा प्यार वापस कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आगे आप देखेंगे सुल्तान हारून के घर चला जाता है। वो अपनी और नगीन की सारी कहानी हारून की माँ को सुनाता है। रिदा भी ये सब सुन लेती है। ये सुनकर रिदा को बहुत दुख लगता है क्योंकि उसने सुल्तान दुरानी की बीवी बनने के ख्वाब देख लिए थे। हारून की माँ सुल्तान को कहती है मैंने सोचा भी नहीं था आप इस कदर घटिया इंसान निकलोगे। सुल्तान कहता है आप हारून को बोलें कि वो नगीन को तलाक दे दे, इस काम के लिए आप जितने पैसे मांगो मैं उतने दूंगा। हारून की माँ तो पहले से ही नगीन से बहुत तंग है, वो पैसे के लालच में आ जाती है और हारून को मजबूर करती है कि वो नगीन को तलाक दे। हारून उसे तलाक दे देता है। जिसके बाद हारून रमशा को कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को तलाक दे दी, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रमशा कहती है मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको इनकार किया था, बाद में बहुत पछताना पड़ा, लेकिन अब नहीं। रमशा राजी हो जाती है। इस तरह रमशा और हारून की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ तलाक लेने के बाद नगीन अपनी बहन के घर चली जाती है
वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। नगीन का बहनोई उसे बहुत बातें करता है, कहता है एक दफा पहले हम लोगों ने तुमसे बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई थी, लेकिन अब तुम फिर आ गई। आगे आप देखेंगे सुल्तान नगीन की बहन के घर जाता है। वो नगीन और उसकी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कहता है मैंने नगीन को जो दुख दिए वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन मैं फिर भी नगीन से माफी मांगता हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं नगीन से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर नगीन की बहन फैसला नगीन पर छोड़ देती है। नगीन सुल्तान को कहती है मैं जानती हूँ अब आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लग गए हो। तब से लेकर आज तक आप मेरी मोहब्बत की आग में जल रहे हो, मगर अब ये आग बुझने वाली है। मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर सुल्तान बेहद खुश होता है। इसके बाद सुल्तान दुरानी और नगीन की धूमधाम से शादी हो जाती है। जी नाजरीन, आपको ड्रामा का एंड कैसा लगा? यहाँ सुल्तान को सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।